मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूँ। गत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस रिवीजन को, जो कि बिहार के मतदाता सूची का गहन रिवीजन कर रही है, उसको संवैधानिक दायित्व के तहत स्वीकार किया है। उसको खारिज नहीं किया, उसमें किसी तरह की रुकावट या अड़चन पैदा नहीं की। उनका कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका कुछ दायित्व है और दायित्व के तहत उनको कार्य करना होगा। अपनी सीमा में रहकर काम करें तो उचित है, अन्यथा उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जैसा कि विदित है कि चुनाव आयोग एनआरसी नहीं कर रही है, लेकिन मतदाता सूची के रिवीजन में कुछ ऐसे कागज मांग रहे हैं और जो जनता जनार्दन जैसे आधार कार्ड दे रही है उसको मानने नहीं मानता, क्योंकि वह नागरिकता के मापदंड का पैमाना नहीं हो सकता है। तब चुनाव आयोग ने कहा कि नागरिकता की जांच चुनाव आयोग नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग मतदाताओं को मताधिकार का प्रावधान करे, सुगमता से मताधिकार करे, शांतिपूर्वक चुनाव कराए, यह उसका अधिकार है। नागरिकता भारत की किसके पास है या नहीं है, वह गृह मंत्रालय के तहत आता है। अतः इस आधार पर मतदाता सूची से किसी का नाम हटाना गलत होगा। उसकी जांच गृह मंत्रालय के द्वारा करना होगा। अब आइए कि 326 के तहत, जैसा कि राकेश द्विवेदी जी, जो कि चुनाव आयोग के वकील थे, उन्होंने सुधांशु धूलिया और जय माल्या जो न्यायमूर्ति हैं, उनके समक्ष जो 326 की वकालत की है, उनका कहना है कि 326 आर्टिकल के तहत भारतीय नागरिक को मताधिकार का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, लेकिन सूची से हटाने का अधिकार इस आधार पर कि भारतीय नागरिक नहीं है, इसका फैसला वो चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। उसका काम नागरिकता की देखभाल करना गृह मंत्रालय का है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 हलफनामा पेश करने के लिए 25/7 तक तारीख दी है कि चुनाव आयोग यह बताए कि मतदाता सूची में रिवीजन का अधिकार उन्हें कैसे है। उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है, दूसरा हलफनामा में बात स्पष्ट करें कि वह कैसे है। तीसरा, उन्होंने हलफनामा में जोर देकर बताना होगा कि रिवीजन कब कराई जाए, यह अधिकार कैसे उनको मिला। यानी चुनाव आयोग को यह तीनों हलफनामा 25/7 तक पेश करना है, ताकि अगली सुनवाई जो 28/7 को होनी है, उसमें इस पर चर्चा हो। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा मतदाता सूची का रिवीजन रुकेगा नहीं, और जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा, जो 10 विपक्षी पार्टियां हैं और जिनके वकील सिब्बल साहब हैं, सिंघवी साहब हैं, उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किया, उसकी सुनवाई अगले 28/7 को होनी है। उसके पहले 25/7 को 3 हलफनामा चुनाव आयोग से मांगा गया है, जो उन्हें देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। अगली तारीख जब 28/7 को सुनवाई के लिए चुनाव आयोग पेश होगी और उसके हलफनामे पर बातचीत चलेगी, जो बातें निकल कर आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।